चलो देखो यहाँ लाइव क्लास को बंद करके रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया गया है। वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आधा घंटा में। अब वीडियो पर देख लीजिएगा। बोलिए, यहाँ तक में दिक्कत है? चलो आगे देखो। अगला बताओ। log 5.05 इसमें दिक्कत हुआ है क्या? इसमें कुछ लोगों को दिक्कत हुआ है। दिक्कत नहीं होना चाहिए था, वैसा कुछ भारी है नहीं ये। देखिए इधर, दशमलव से पहले एक अंक है। एक में से एक घटाइए, कितना बचेगा? 0। 50 का 5 देखिए। 70 33। अगला मीन डिफरेंस 0 है ना? 0 का तो मीन डिफरेंस होगा नहीं, और 0 के बाद 3 आया है। अब हमने कहा था ना कि 4 डिजिट तक ही आपको जाना है। वो है नहीं है, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। लास्ट में देखिएगा कि हो सकता है कि डाटा एग्जैक्ट ना मैच करे, लेकिन लगभग डाटा मैच करेगा। अब इसका एंटी लॉग देख लीजिए आप। बताइए इसका ये तीसरा क्वेश्चन है ना। एंटी लॉग ऑफ 0.7033। बताइए 70 का 3 बताइए तो एंटी लॉग में। 50 43। मीन डिफरेंस 3 बताओ। 4। ये कितना हो गया? 50 51। ठीक है यहाँ तक। दशमलव से पहले 0 है। एक जोड़िए। एक के अंक के बाद ना दशमलव पड़ेगा, तो एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। यानी ये आ जाएगा 5.05। इसको हम अप्रोक्स मान सकते हैं ये। क्या ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर आ गया? तो ये ठीक है, चलेगा। अगला क्या था? हम मिटा रहे हैं, साथ साथ आप लिखते जाइए, क्योंकि आप ऑलरेडी लिखे होंगे इसको। और जो लोग कल नहीं आए थे वो बैठ के सिर्फ तमाशा देखिए। जब ट्वेल्थ में जब ट्वेल्थ में जाने के बाद भी आपका दिमाग नहीं खुला, समझ लीजिए आपका दिमाग गधा टाइप का है और ये खुलेगा भी नहीं। तो आप संभलने वाले नहीं हैं। 11 से समझाते समझाते अब थक गए, ट्वेल्थ में समझाएंगे थोड़े। पढ़ना होगा पढ़ोगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ोगे। अब तुम्हारा इच्छा यदि होगा कि तुमको अपना जीवन कुत्ता वाला जीना है, तुमको आदमी बनाने की क्षमता किसी आदमी में नहीं है। जब तक तुम अपने आप में नहीं जगोगे तब तक कोई उपाय नहीं है। और ये बार बार समझा समझा के हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 11th में बहुत हम टाइम बर्बाद किए हैं आपको समझाने में। ट्वेल्थ में वो सब बात नहीं होगा। क्या था क्वेश्चन? log 253.4। दशमलव से पहले 3 अंक है, 3 में से घटाइए, बचेगा 2। 25 का 3 देखिए। 40 31। 0.4 का देखिए, ये मीन डिफरेंस 4 देखिए। जोड़ दीजिए। 2.4038। यही होगा ना? इसी का एंटी लॉग देखो। एंटी लॉग ऑफ 2.403। बताइए 40 का 3 कितना है? 25 29। और 5 जोड़ दीजिए, इसमें कितना मीन डिफरेंस? 8 है। 8 का 5 आया है। 5 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 25 34। कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा? एक जोड़िए 3 अंक के बाद, यानी ये हो जाएगा 253.4। 253.4 को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगला बताइए। लॉग 1.3 ये है। ये वैल्यू हो जाएगा 0। 13 का 4 देखिए, एक में से घटाएंगे 0। 13 का 4 देखिए। 12 71। तो ये हो जाएगा 12 71। हो गया ये काम खत्म। इसका एंटी लॉग देख लो। काहे काम खत्म हो गया? मेन डिफरेंस 0 तो होता नहीं है ना।
अब एंटीलॉग देखते हैं। एंटीलॉग ऑफ 0.1271, बताइए 12 का 7 कितना आया? कितना? 1040। 1340। मीन डिफरेंस 1 बताइए। जीरो ही है। जीरो ही है तो जोड़ दीजिए जीरो, सेम रह जाएगा ना। अब बताइए, दशमलव से पहले जीरो है, एक अंक जोड़ एक जोड़िए तो एक अंक के बाद दशमलव, यही आएगा ना। डाटा मैच कर रहा है। आगे बताइए। पहले आप ये बताइए कि और किसी में दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो दिन नहीं काटेंगे। इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं, क्योंकि जितना एग्जाम्पल आपको पिछला दिन कराया गया था समझा समझा के, और आज फिर उसको रिवाइज किया जा रहा है, जो लोग कल और आज होंगे उनमें हमारे ख्याल से किन्हीं को दिक्कत होना नहीं चाहिए। और इसके बावजूद भी दिक्कत रह गया है, तो अब जो दिक्कत रहेगा उसको पर्सनली हम देखेंगे। ऑफिस में मिल लीजिएगा, क्योंकि सामूहिक रूप से दिन काटने का काम नहीं होगा। चलिए आगे देखें। जिनको भी पिछले लेक्चर में दिक्कत हुआ होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आगे कभी हम सेशन लेंगे तो उसमें बता देंगे। चलिए अब अगला टाइप देखिए। अब मान लीजिए कि आपको वैल्यू दे, अब कोई लिखेगा नहीं। अब मान लो कि तुमको वैल्यू देखना है 0.0004381। मान लो इसका मान देखना है। दशमलव के बाद कितना जीरो है? 4। ये दशमलव के बाद 40 जीरो भी हो सकता है। मतलब ये बहुत बड़ी संख्या हो सकती है या छोटी हो सकती है? बहुत बड़ी नहीं हो सकती है। ये दशमलव के बाद 40 को जीरो बैठा दोगे तो वो बहुत बड़ी संख्या है, वो बहुत छोटी संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ 10 जीरो रहे, 4 जीरो रहे, 40 जीरो रहे, इस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एगो समझिए, सब समझ में आ जाएगा। और थोड़ा केयरफुल रहिएगा, बहुत भारी केस है ये, समझ में जल्दी नहीं आता है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखने में दिक्कत हो रही है? देखिएगा इधर। इस तरह के एग्जाम्पल में सबसे पहले इस संख्या को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। इस हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, दशमलव से पहले जितना अंक रहता था उसमें एक घटा देते थे। यहाँ दशमलव से पहले कोई अंक है ही नहीं, तो घटाएंगे कौन चीज? इसका मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं तरीका अलग होगा, बदल जाएगा। तो देखिए इसका क्या तरीका है। सबसे पहले इस संख्या को थोड़ा एक साइंटिफिक नोटेशन दीजिए, मतलब दूसरे तरीके से इसको लिखने का प्रयास कीजिए। इस बात को हम एक अलग बात में समझाते हैं। आप यहाँ देखिए, 0.00213 यदि ये संख्या कहीं लिखा हुआ है, तो इस संख्या में हम चाहें तो डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करा सकते हैं कि नहीं? और लेफ्ट राइट यदि शिफ्ट कराएंगे तो गुना में 10 का पावर माइनस या प्लस जाता रहेगा। और ये बात हम उम्मीद करते हैं आप सबसे कि आप ये बात पहले से जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है आप ये समझिए। सबसे पहले आप इस डिसिमल को, जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ है ना डिसिमल, इस डिसिमल को राइट शिफ्ट कीजिए, मतलब इधर 4 अंक शिफ्ट कर दो या 3 अंक शिफ्ट कर दो, मतलब वहां पर ले जाके छोड़ो जहां पर जीरो के अलावे कोई डिजिट हो। इधर लाइए। तो बताइए ये डिसिमल यदि यहाँ आ जाए तो इससे पहले जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो यदि हम मान लीजिए कि 21 के बाद दशमलव डालना चाहते हैं, तो इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 21.34। लेकिन तब लिखना पड़ेगा गुना 10 का पावर। यहाँ पर कितना लिखना, कितना डिजिट राइट खींच सकते हैं आप? 4। 4 डिजिट राइट खिसके हैं तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 10 का पावर -4। समझे? आप एक चीज देखिए, डिसिमल जब इधर कर रहे थे तो ये संख्या बड़ी हो रही थी ना, तो गुना में 10 का पावर माइनस करेंगे तब ना वो उसको छोटा करके दोनों आपस में बराबर रहेगा। इस ट्रिक को याद रख के आप समझ पाएंगे कि राइट जाएंगे तो पावर में माइनस जाएगा या प्लस जाएगा। अच्छा, इसी डिसिमल को हम चाहें तो इधर भी ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको 2-3 जीरो और इधर लेके जाना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, 0 यहाँ एक जीरो है ना, तो यहाँ पर 3 जीरो और डाल दो। डाल दिए 3 जीरो। एक ये जीरो पहले से है, ये डाल दो। 2 जीरो और है, इसको डाल दो। और 2, 1, 3, 4 आप ये यदि लिखे हैं तो यहाँ पर गुना में 10 का पावर आपको कितना लिखना पड़ेगा? तो इसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि आप कितना लेफ्ट खिसके हैं, कितना लेफ्ट खिसके हैं। देखिए तो 2 जीरो तो पहले से है, 2 जीरो पहले से है,
1 2 3 4, 4 डिजिट ने लेफ्ट लेफ्ट खिसक गए, तो यहां पर आपको देना पड़ेगा 10 का पावर प्लस 4। यानी डिसिमल को फिर से आपको थोड़ा प्लेस करने के लिए सीखना पड़ेगा कि राइट जाएंगे तब क्या होगा, लेफ्ट जाएंगे तब क्या होगा, और इन चीजों को देखकर आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करें कि ये लिखना आपको आ गया है। तो ये सब बात तो खैर आप समझते होंगे, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। ये चश्मा बनाया गया है लाइट के लिए, कोई हंसेगा नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हाँ तो हिल रहेगा अब लगा हुआ। इतना ज़्यादा लाइट रहता है आँख पर कि तो मत। यहाँ तक ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, सुनिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं इसको। ये तो आप जानते हैं ना डिसिमल को इधर उधर करना। लेकिन यदि आपको लिखना होगा तो डायरेक्ट जो एग्जाम्पल हम दिए हैं उस पर आप लिख लीजिएगा। तो एक बात समझ लीजिए, डिसिमल को यदि आप राइट शिफ्ट करेंगे तो जितना अंक राइट शिफ्ट करेंगे 10 का पावर उतना माइनस करना पड़ेगा, और डिसिमल को आप जितना लेफ्ट शिफ्ट करेंगे उतना 10 का पावर प्लस करना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से इस संख्या को लिख डालिए। बोलिए इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग, दशमलव को यहां से उठाइए और यहां डालिए, तो इसको लिख सकते हैं 43.81 गुना 10 का पावर 4 गो जीरो, 2 गो 4 और 3, तो 6 अंक न हो गया। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? -6। यानी क्वेश्चन आपका, सुनिएगा, क्वेश्चन आपका ये होता या क्वेश्चन आपका ये होता, ये दोनों एक के बात हुआ, कोई अलग बात नहीं हुआ। हमने आपको कहा कि छोड़िए, समझ में आ गया ये चीज। अब देखिए, इसको आप लॉग वाले फॉर्मूला पर तोड़िए। इसको यदि हम m मान लें और इसको हम n मान लें तो log m गुना n को फॉलो कर रहा है ये। तो ये हो जाएगा log 43.81 प्लस log m गुना n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। log m का मतलब ये और log n का मतलब log 10 टू द पावर -6। तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 टू द पावर -6। पहले आप ये बताइए कि किन्हीं को कोई दिक्कत है? समझ में आया कैसे किए हैं ये सब? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, log 43.81 का मान तो हम देख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले और log 43.81 प्लस, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, log m का पावर n के फॉर्म में है ये। log m टू द पावर n क्या फॉर्मूला होता है? log log m टू द पावर n log m ना होता है, जो पावर है उसी को न गुना में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -6 इंटू log 10। और आप log 10 का मान याद किए हैं, पिछला दिन निकाले भी हैं। कितना होता है log 10 का मान? 1 होता है। तो log 10 का एक इसका भी मान देख लीजिए, दशमलव से पहले 2 अंक है, 2 में से 1 घटाइए तो ये बचेगा 1। ठीक है यहाँ तक पॉइंट। 43 का 8 देखो, सब आदमी कंफर्म कीजिए, निकालिए असाइनमेंट, देखना सीखिए। 64.15, क्या ये सब का आंसर है? ये आया 64.15। इसका मीन डिफरेंस 1। अच्छा, मीन डिफरेंस एक एक ही है, तो 1 जोड़ देते हैं, तो बताइए ये 15 क्या हो जाएगा? 16। एक ही बार में कर दिए। अच्छा, ये प्लस माइनस, -6 लिख दें, और log 10 का मान 1 होता है, तो log 10 का मान 1 होता है तो गुना में 1 लिख सकते हैं, तो वो तो -6 ही रह जाएगा। यहां से अब हम लिख सकते हैं 1.641 6 -6। अब बताइए ये आंसर आपको माइनस में आ जाएगा, ये -4 पॉइंट समथिंग आएगा। जो आएगा वो आंसर निकाल लीजिए घटा के। क्या इसको घटाना आता है या वो भी हमको बताना पड़ेगा? घटा लेंगे आप? तो इसको लिखिए और हमको फाइनल फाइनल आंसर चाहिए। 4 पॉइंट आएगा कि 3 आएगा जी? अच्छा देख लीजिए ना, घटा के देख लीजिए ना, जो आएगा देख कर लीजिए।
5 तो खैर नहीं आएगा, आएगा तो 4 ही, निकालो ना तो। क्या 5 आया है क्या वहाँ? कितना है रे? 4.3584, यही है, यही आंसर हुआ। अब आप देखिए, इस संख्या का जो लॉग वैल्यू आ गया निगेटिव ना आ गया, निगेटिव ना आंसर आ गया इसका। हो गया? क्या इस तरह का दूसरा काम आप कर लेंगे, एक एग्जाम्पल दे करने के लिए? पक्का हो जाएगा? ठीक है। लेकिन एक बात बताइए आप, उस संख्या का जब हमको लॉग वैल्यू इतना आया, तो इस संख्या का एंटी लॉग वैल्यू फिर उतना आएगा। ये इससे भी ज्यादा भारी काम है, ये सबसे भारी काम होता है लॉग में। और आप इसको सुन लीजिए, ये एक ऐसा केस है ना जो अब जो बताने वाले हैं एंटी लॉग, वो आपको डायरेक्ट ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। मतलब डायरेक्ट खुद से यदि बनाओगे ना, अभी जो पीछे आप रूल पढ़े हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या करें, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वो सीखे नहीं हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका एंटी लॉग अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको इसी पर 2-3 एग्जाम्पल करा रहे हैं। क्या करोगे? बाद में एक एक करके चेक कर लेंगे। एक काम कीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़िएगा क्या, या फिर एक एग्जाम्पल आप खुद से कर लो, थोड़ा सा जगह छोड़ के इसको हम एंटी लॉग में देख लेंगे, अभी अभी ही देख लेंगे। थोड़ा सा मतलब आधा पे जगह छोड़िए कम से कम, ये लंबा जाता है। या फिर एंटी लॉग बता ही दें इसका, बता ही दीजिए। ठीक है, चलिए एंटी लॉग ही देख लेते हैं। अब चूंकि हम इस संख्या का ये एंटी लॉग निकाले हैं, लॉग वैल्यू, इसका अब एंटी लॉग निकालेंगे तो हमको उतना आना चाहिए। तो पहले आप इस संख्या को एक नेक्स्ट पेज में लिखिए, -4.3584, यही है ना? क्या था? -4.3584। इसका क्या देखना है आपको? एंटी लॉग। सब लोग एकदम एक्टिव मोड में आ जाइए, खूब भारी है ये, दोबारा समझाएंगे नहीं, एक बार में समझे समझे, नहीं समझे आगे बढ़िए। सुनिएगा, ऑनलाइन वाला में रिपीट कर करके देखते रहिए। देखिएगा इधर, यदि इसका हमको एंटी लॉग चाहिए, तो आप सबसे पहले आप ये जानिए कि डिसिमल के बाद किसी भी निगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग आप नहीं देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह एक निगेटिव नंबर है, और ये निगेटिव नंबर का एंटी लॉग होता नहीं है। तो हम देखेंगे कैसे? तो इसका तरीका थोड़ा अलग है। आप बचपन में छठा सतमा में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो आप रेकरिंग पढ़े थे क्या? निगेटिव वैल्यू को रेकरिंग में बदलना सीखे थे आप? तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका एंटी लॉग देखने से पहले कुछ रेकरिंग सीखते हैं। ये पहले सीखिए, तब आप उसको सीख पाइएगा। इसी नंबर को एक और तरह से लिखा जा सकता है रेकरिंग के तौर पर। पहले इस नंबर का क्या मतलब होता है, इसको रेकरिंग में बदलेंगे कैसे, और रेकरिंग में बदलने के बाद उस नंबर का क्या मतलब होता है, आप इस ये 3 चीज समझिए, तब आप इसका एंटी लॉग समझ पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये एंटी लॉग को भी हम यहीं पर रोक रहे हैं, इसके अलावे हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। हम ये नंबर लेते हैं, -4.3584।
क्या सबको समझ में आया ये कहाँ से लिखे हैं? ये वही नंबर है। अच्छा ये बताइए, इसी संख्या को हम चाहें तो लिख सकते हैं -4 माइनस 0.358 4। दोनों संख्या माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से उतना ही आ जाएगा, हाँ या ना? अब देखो इसमें तुम क्या करो, -4 लिख दो, उसके बाद क्या करो तुम, एक घटा दो और एक जोड़ दो, मतलब -1 +1। अब देखो यदि हम -1 +1 कर दिए तो फिर तो कट के वो खत्म हो जाएगा, और जो फिर बचा हुआ है वो लिखो -0.3584। अब बताइए माइनस प्लस कटेगा तो फिर तो -4 माइनस इतना ही ना बचेगा, और फिर जोड़ेंगे तो उतना ही ना आएगा। लेकिन हम उसको कुछ दूसरे तरह से हम बदल रहे हैं, कुछ दूसरे चीज में दूसरे चीज में नहीं, दूसरे तरह के नंबर में बदल रहे हैं, जबकि दोनों सेम रहेगा, लिखने का तरीका सिर्फ बदल रहे हैं। अब बताइए, -4 में -1 जोड़ देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -5। अब बताइए इस एक में से इसको घटा दीजिए, तो एक में से इसको घटाइएगा। आप एक बात बताइए कि एक बड़ा या 0.3584 बड़ा? एक बड़ा, तो यहां पर हम प्लस लिखें या माइनस लिखें? प्लस लिखेंगे। एक में से इसको घटाइए, ये वैल्यू आपको घटाइए, तो एक में से इतना कितना आया है? 0. बोलिए, 0.6। आप इसी को देख लीजिए ना, यही नंबर आएगा आपको, 6416। ये आएगा 6416। और नहीं, यदि आपको तकलीफ है ज्यादा तो आप ऐसे लिख के घटा दीजिए, एक में से इसी को ना घटाना है, तो हम एक को लिख सकते हैं 1.0000, और घटाना क्या है, 0.358। ऐसे ही ना लिखेंगे इसको, अब इसको घटा नहीं सकते हैं, ये 6 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 0 होगा, वही होगा ना? तो वही तो घटाने वाला काम पीछे आप ऑलरेडी किए थे। अब देखिए, इसी को हम लोग लिखते हैं रेकरिंग 5.6416। और एक सबसे बड़ी बात आप ये जानिए कि इस संख्या के आंकिक मान में और इस संख्या के आंकिक मान में कोई अंतर नहीं है। आप ये लिखें या और करके ये लिखें, ये दोनों बात बराबर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे -4.3584, और इसको हम लोग पढ़ेंगे सिक्स रेकरिंग 5.6416। दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब आंकिक मान में अंतर नहीं है, लेकिन बताइए लिखने के तरीका में तो अंतर आ गया। अब आप बताइए कि आंकिक मान में अंतर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक जोड़े थे तो एक घटा भी तो दिए थे, तो घूम फिर के तो बात वही हो गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसको जो आप दो तरह से लिखे हैं, तो दोनों तरह से लिखने का क्या मकसद क्या है? तो इसका मकसद क्या है, अब आप वो समझिए। ये जो संख्या है, ये दशमलव से पहले भी निगेटिव है और दशमलव के बाद भी निगेटिव है। लेकिन ये जो संख्या है ना, ये दशमलव से पहले निगेटिव है जहां तक रेकरिंग लगा हुआ है, लेकिन ये दशमलव के बाद निगेटिव नहीं है। देख रहे हैं यहाँ -5 के बाद प्लस न समथिंग लिखा हुआ है, यहाँ देखिए -4 के बाद माइनस न 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। समझ में आया कि ये कैसे दशमलव के बाद निगेटिव है और ये दशमलव के बाद पॉजिटिव है? और हम सिर्फ उसी संख्या का एंटी लॉग देख सकते हैं जो दशमलव के बाद पॉजिटिव हो, जो दशमलव के बाद निगेटिव हो उसका एंटी लॉग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इस तरह की कोई संख्या मिले तो उसको बदल देना है किसमें? रेकरिंग में। अब बदलना सीखे तो सबसे पहला काम, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो साइड में इसको रेकरिंग में चेंज कर लेंगे, और अब इसी क्वेश्चन को हम बदल देंगे। अब बताइए इस रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? एंटी लॉग, वो -4 जो था उसी को हम लोग लिख सकते हैं रेकरिंग 5.64। बोलिए, ऐसा कर सकते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका एंटी लॉग निकालना बहुत आसान है। क्या आसान है वो समझिए। दशमलव के बाद 64 एक देखिए तो एंटी लॉग में,
दशमलव के बाद 64 का एक देखिए, 43। क्या ये नंबर सबको आया? 43 65 सबको आया? यही आप लोग देखते हैं। फिर से देख के बताइए। 43 75। अब ठीक है क्या? तो ये है 43 75, मीन डिफरेंस 6 देखो, ये 6 है, 6 जोड़ दो। ये वाला 6 नहीं जोड़े हैं, एंटीलॉग का 64 का मीन डिफरेंस का 6 भी 6 ही है, इसलिए 6 जोड़े हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 43 8 1। अच्छा ये बताइए, सुनिएगा, ये जो 0.64 आया था, ये एक्चुअल में क्या था? 0.64, उसी को जोड़े थे, 0.64 आया। तो यहाँ पॉइंट से पहले कितना अंक है? सॉरी, पॉइंट से पहले क्या है? 0। 0 में एक जोड़िए, एक। यहाँ कितना अंक के बाद डिसिमल डालेंगे? एक अंक के बाद। एक अंक के बाद यदि डिसिमल डालेंगे तो यहाँ डलाएगा डिसिमल। और जो रेकरिंग में आया है उसको आप लिख दीजिए 10 टू द पावर। रेकरिंग 5 है तो इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -5। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4.381 गुना 10 का पावर -5। अब रुकिए, आप यदि इस 10 का पावर -5 साइंटिफिक नोटेशन के रूप में नहीं लिख के एक नंबर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? अब बताइए, इस पॉइंट को यदि हम एक इधर कर दें लेफ्ट साइड तो एक पावर खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे समझिए ना, सुनिए, यदि हम राइट साइड बढ़ाते जाएंगे डिसिमल को तो यहां पावर में प्लस होता जाएगा, आया ना? सॉरी, माइनस होता जाएगा। और यदि हम लेफ्ट साइड डिसिमल को बढ़ाते जाएंगे तो प्लस होता जाएगा। तो इसी संख्या को हम कई रूप में लिख सकते हैं। हम अब उस रूप में लिखना चाहते हैं जिस रूप में हमको क्वेश्चन मिला था, और जिस रूप में हमको क्वेश्चन मिला था उसमें 10 का पावर समथिंग इस टाइप में वो नहीं था। हमको टोटली 10 का पावर -5 को खत्म करना है। तो बताइए, 5 डिसिमल किधर शिफ्ट कर जाएंगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो एक एक अंक तो 4 दिख ही रहा है, 4 को 0 डाल दीजिए, यानी 1 2 3 4, 4 0 डाल दिए। अब यहाँ 0 डाल के डिसिमल बैठा दो और ये हो गया 4 3 8 1। और आप इस नंबर को देखिए तो हम मैच कराइए तो देखिए, दशमलव के बाद 4 0 है, 43 81 वहां भी है, 43 81 यहाँ भी है। देखिए डाटा कैसे मैच किया। अब आपको ये तो फील हो गया होगा कि ये कहीं से आसान होने वाला नहीं है, ये आपको बहुत परेशान करेगा। और इस पर जब तक आप 10 गो प्रैक्टिस कर ना लो तब तक तुम्हारा दिमाग क्लियर नहीं होगा इस मामले में। इसीलिए एक काम करते हैं, पहले उसको उतारा था क्या? ये वाला उतार के यहाँ तक पहुंचे हुए हो? हाँ जी, सब लोग। ये किस टाइम उतार लिया? अच्छा ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, लिखिए अब, यहाँ लिखिए एंटी लॉग इतना, यही लिखा हुआ है वहां आगे। और रुकिए, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे कीजिएगा। आप लिखिए एंटी लॉग -4.3584, इतना लिख लिए। अब यहाँ पर बनेगा एक बॉक्स, और उस बॉक्स में क्या लिखाएगा? ये। अब ना आप उसको रेकरिंग में बदलेंगे तब ना क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऐसे बनेगा ही नहीं। तो पहले जैसे ही माइनस वाला नंबर मिला ना एंटी लॉग में, तुरंत रेकरिंग में चेंज कीजिए, और रेकरिंग में चेंज करने के बाद उस बॉक्स को बंद कीजिए, और तब आप इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, एंटी लॉग रेकरिंग 5.6416। उसके बाद आगे सॉल्व कर देंगे जैसे इससे कहें। हम एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, हम लॉग टेबल पर काम कल तक करेंगे। कल पूरा का पूरा, कल बेसिक लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा और परसों से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग रेडी हो जाइए 12th के सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए। अब आप इतना सक्षम हैं कि आपको 12th के मैथमेटिक्स में परेशानी नहीं होगा। 12th के मैथमेटिक्स मतलब जो केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स आता है उसमें आपको दिक्कत अब नहीं होगा। और अब आप किसी भी तरह के कैलकुलेशन को बेहिचक कर सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अभी यहाँ बैठे हुए तमाम लोग में बहुत सारे लोग, 50% लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये होगा कि इसको सर एक बार फिर समझा देते। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए,
इसको हम फिर समझाएंगे भी और इस तरह का और एग्जाम्पल करेंगे भी। अभी एक एग्जाम्पल से ये चीज नहीं स्पष्ट होता है, एक दो तीन को एग्जाम्पल करोगे तब जाके स्पष्ट होगा, फिर दो तीन 10 एग्जाम्पल घर पर कर लोगे तो बेहतर फील करोगे। अच्छा, इसमें तुम अपने मन से क्वेश्चन लेके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब इसमें तुम क्या करोगे, उससे क्या करोगे वो सुनो। 0.18 को जीरो ले लेंगे, नहीं इधर क्या हमने कहा, 0 पॉइंट के बाद 18 को जीरो ले लो, 25 23 को छो एगो वैल्यू ले लो और उसका लॉग देखना शुरू करो। सबसे पहले उसको गुना में बदल के, इस रूप में गुना में बदल के इस फॉर्मूला पर तोड़ के लॉग का मान निकालेंगे, माइनस में आएगा, फिर उसका एंटी लॉग देखेंगे, फिर उसको रेकरिंग में बदलने के लिए बताए हैं अभी, रेकरिंग में बदलेंगे, रेकरिंग में बदल कर उसका मान निकालेंगे। लेकिन ये हम चीज़ों को समझे हुए हैं बहुत दिन से, तो हम फटाफट बोले, हमको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ऐसे 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 होगा, हो गया बन गया। लेकिन ये तुम्हारे लिए टफ होगा, क्योंकि तुम्हारे जगह हम भी होते तो हमारे लिए भी एक दो प्रैक्टिस की और जरूरत पड़ती। वो कर लेंगे कल, तो कल भर आपका बेसिक चलेगा, कल लॉग को खत्म करके कुछ मैथमेटिकल ग्राफ आपको बताएंगे जिसका काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको 12th में। तो कल का पूरा क्लास मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स है, परसों से चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। रेकरिंग वाले में जो लास्ट में आप काम किए हैं, यहाँ पर आपको जो वैल्यू आया एक अंक के बाद, सुनिए, जो भी वैल्यू आया एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, और जो चीज रेकरिंग में है उसको 10 का पावर माइनस के रूप में लिख दीजिए, बस इतना कीजिए, काम हो जाएगा। बाकी माइनस ये डिसिमल को लेफ्ट करना राइट करना ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका होमवर्क एक आध को दे दें, मात्र एक होमवर्क आप नोट कर लीजिए तो। लिखिए, लॉग 0.000000678 पॉइंट के बाद हम 8 जीरो डालें। आप दूर से देखेंगे तो आपको गिनती वो भूल जाइएगा जीरो का, सब जीरो एक के जैसा है, एक बार नजर उछल के दूसरा पर चला गया तो जीरो छूट जाएगा। 4 1 2 0। और सुनिए, इसको कैसे बनाएंगे ये सुनिए, आप ये को बताए हैं ना, एक स्टेप उसका समझना, इसका एक स्टेप बनाना, फिर अगला स्टेप उसका समझना, इसको बनाना, फिर अगला स्टेप समझना, इसको बनाना, ऐसे करके लाओ, बन जाएगा तुमसे। कल आपका लास्ट क्लास है बेसिक का, परसों से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 12th का। चलिए बाय।